से जब तक मेरे रसूल से मोहब्बत नहीं करोगे उस वक्त तक मोमिन हरगिज नहीं हो सकते। अगर इतनी बात कह दी जाती कि मोहब्बत न करोगे मोमिन नहीं हो सकते, तो हम सोचते चलो जितनी बीवी से करते हैं उतनी ही रसूल से कर लो, मोमिन होने का तमगा मिल जाएगा। कि कभी कभी बीवी पे आस्तीनें भी चढ़ती है तो कभी रसूल की नामोस पे भी आस्तीनें चढ़ा सकते हैं। बात मैं बहुत खास तौर पर तुम्हारे दिमाग में बिठाना चाहता हूं, ये नहीं कि वाकयात करबला आकर के सुन के चले जाओ। अपनी नई नस्ल को, नौजवानों को वो मुंतकिल करना मकसद है जो अल्लाह के रसूल ने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबईन को दिया, ताबईन ने तबे ताबईन को दिया, और फिर गौसो ख्वाजा से ये विरासत हम तक चली आई है। याद रखें मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, अगर इतना कह दिया जाता कि रसूल से मोहब्बत करो, हम सोचते बीवी की तरह कर लेंगे कि कभी प्यार से लुकमा खिलाते हैं, कभी आस्तीन चढ़ाते हैं, इतनी कर लेंगे जैसे बच्चों से की जाती है कि कभी सर पे हाथ फेर दें और फिर कभी जो है घर से बाहर भी निकाल दें। लेकिन कुर्बान जाएं अल्लाह अकबर सैयदुल अंबिया के कलाम पर, वो रसूल अल्लाह अकबर जो अफसहुल अरब हैं, जो फसाहत में फसीहों के सरदार है, फसाहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे क्यों है सबे लच्छे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। गुफ्तगू मुश्किल अगर हो रही हो तो दिमाग लगा के समझने की कोशिश करें, एक एक लफ्ज पे तवज्जो करें। रसूल पाक ने फरमाया उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते, हरगिज तुम्हारी टोपियां तुम्हें मोमिन न करेगी, तुम्हारी दाढ़ियां तुम्हें मोमिन न करेगी, तुम्हारी मस्जिदें तुम्हें मोमिन न करेगी। कब तक? हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, उस वक्त तक जब तक तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत न करो। कितनी मोहब्बत? तो फरमाया गया मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन, तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत न करोगे, औलाद से ज्यादा मोहब्बत न करोगे, पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत न करोगे। और एक मकाम पे कह दिया गया जब तक अपनी जान से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करोगे तुम मोमिन नहीं हो सकते, तुम मुसलमान नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर, अब मेयार हो गया, हुजूर का इश्क कीमती है, हुजूर से मोहब्बत कीमती है। अब तवज्जो फरमाएं, बड़ी नफीस तमहीद आपके दिमाग में इंशाअल्लाह फैजान अहले बैत से बैठ जाएगी तो आगे की गुफ्तगू आसान होगी, और फिर सारी गुफ्तगू हम इंशाअल्लाह इसी पर रखेंगे, इन्हीं बुनियादों पर बुनियादें कायम होगी, और फिर अहले बैत की मोहब्बत का हसीन ताजमहल तैयार होगा, और इंशाअल्लाह आपके दिल में मोहब्बत अहले बैत के सोते फूटेंगे, और फिर वो दरिया जो जारी होगा तो फिर तुम कामयाबी की तरफ गामजन हो जाओगे। अल्लाह अकबर, मोहब्बत करना होगा, मोहब्बत करना होगा हबीब खुदा से, मोहब्बत करना होगा महबूब खुदा से, कितनी माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, तमाम लोगों से ज्यादा, और फिर एक मकाम पे अपनी जान से भी ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा तुम्हें रसूल से मोहब्बत करनी है। अब ये बात तो बिल्कुल बुखारी से क्लियर हो गई कि तुम्हें अपनी जान से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करनी। दूसरी हदीस आका फरमाते हैं अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, अला ला, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला। आप खुतबे में जुमा को सुनते होंगे, आगाह हो जाओ मोहब्बत रसूल के बगैर ईमान नहीं है, आगाह हो जाओ ईमान नहीं मगर मोहब्बत का नाम। आपको इतनी बात समझ गई? अब जब मोहब्बत हो गई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, बस यही दीन है, यही मजहब है, यही इस्लाम है कि उनसे मोहब्बत करो जिसका नाम मोहम्मद अरबी है, जो महबूब खुदा साहिब कुरान है। डॉक्टर इकबाल कलंदरे लाहौरी बड़े मजे में कहते हैं बमुस्तफा बरसा खैशरा के दी हमाओस्त, अगर बऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस
दीन पूरा के पूरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। हुजूर के कदमों तक पहुंचने का नाम दीन है। और जो चीज तुझे मोहम्मद के कदमों से रोक दे, जो चीज तुझे हुजूर के कदमों से रोक दे, वो बू लहबी है। बस तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। वो दीवाने आते रहेंगे, बैठते रहेंगे, आप तवज्जो मेरी तरफ, इसलिए कि अब मैं उस आकाओं का जिक्र कर रहा हूं जिनका जिक्र करने का हुक्म आदम को दिया गया है। अब मैं उनके खुतबे पढ़ने जा रहा हूं जिनका खुतबा खुदा होकर खुदा ने कुरान में पढ़ा है। अब मैं उनका खुतबा पढ़ने जा रहा हूं कि मिंबर से जिनके लिए नबियों का इमाम उतरा है, खुतबा छोड़ के उतरा है। इसलिए खबरदार, सब सरापा अदब बन जाएं और दिल के कानों से सुने, क्योंकि हमारा मसलक मसलके अदब है। हमारा मसलके अदब है, याद रखना। इसलिए हम बहुत एहतराम के साथ उनका जिक्र करते हैं। और वो बारगाहें बड़ी नाजुक है। अदब गाहेस जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयद जुनेदो बायजीदी जहां सांस लोग कर रोक बैठते हैं, वो है उनकी बारगाह जिनका जिक्र होगा। बमुस्तफा बरसा ख्वैशरा के दी हमा ओस्त, अगर बऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस्त। मोहम्मद दीन का नाम है, दीन ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। पूरा के पूरा दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उनके कदमों तक पहुंच जा। कलंदर लाहौरी मुफक्किर मिल्लत डॉक्टर इकबाल कहते हैं, और अगर तू कदमे राज़े रसूल तक न पहुंच सका, यानी उनसे अपनी निस्बत न जोड़ सका, तो ये बू लहबी के सिवा तेरे पास कुछ नहीं है। सिर्फ ढोंग है, सिर्फ मक्र है, सिर्फ फरेब है। अब्दुल्ला इब्ने उबई से तेरा शजरा मिलेगा, याद रखना बिलाल और सुहैब से तेरा रिश्ता न जुड़ेगा, क्योंकि दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। और दूसरे मुकाम पर कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ये डॉक्टर इकबाल कहते हैं, तू वफादार बन जा हबीबे खुदा का, तो ये लौहो कलम क्या चीज है, खुदा भी तेरा हो जाएगा, खुदा भी तेरा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और गालिब कहते हैं, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्दा गुज़ाश्ते, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्दा गुज़ाश्ते, आज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद अस्त। और एक आशिक कहता है, हजार बार बिशोयम दहिंजा मुश्क गुलाब हुनूज नाम तु गुफ्तम कमाले बेअदबी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते हैं कि अगर मैं लाखों मर्तबा हजारों मर्तबा मुश्क और गुलाब से अपना मुंह धुल लूं और एक मर्तबा नामे मोहम्मद लूं, तो मैं जो है वो नामे मोहम्मद लेने का हक अदा नहीं कर सकता। तो अब मेयार बन गया क्या कि मोहम्मद जाने ईमान है, मोहम्मद ईमान का ईमान है, मुस्तफा जाने रहमत दीन है, मुस्तफा जाने रहमत कुरान है, मुस्तफा जाने रहमत कुरान है, कुरान है, कुरान है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि इकबाल खुद कहते हैं, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। ये मसलके इकबाल है। और हजरत अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, आयात कुरान अबरुयत तफसीर कुरान गेसुयत रूए तो कुरान मां ईमा तुई। आपका चेहरा ही मेरा कुरान है और या रसूल अल्लाह आप ही ईमान है। जिनको उनके मर्तबे का पता मिल जाता है, फिर वो ऐसी बातें बोलते हैं। जिनको उनकी मारिफत मिल जाती है, फिर वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। जब ये तय हो गया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ईमान जाने ईमान, तब वही मोमिन होगा जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से जुड़ेगा। और जुड़ने का तरीका ये है कि जिस चीज से महबूब को निस्बत हो गई, फिर तुम उससे भी मोहब्बत करो। एक मर्तबा मजनू ने एक कुत्ते की आंखों को चूमा, तो लोगों ने कहा, मजनू कुत्ते की आंखों को चूमना भी कोई बात है? मजनू ने कहा, तुम्हें नहीं पता, मजनू बन के देखो, मजनू बन के देखो।
इसलिए कि ये कुत्ता मेरी लैला को तकता है, आंख नहीं देखी जा रही है जिसे तका है, आंख में जिसकी सूरत जमती है उसे देखा जा रहा है। आप कहेंगे वो तो मजनू था, इसलिए कि कुछ जुनूनी इस वक्त चीख रहे हैं, वो तो मजनू था। लेकिन आइए अब महबूब इलाही का तस्करा करता हूं। जिस चीज से हबीब को निस्बत हो जाती, जिस चीज को महबूब से निस्बत हो जाती है, फिर वो चीज नहीं देखी जाती, उससे भी मोहब्बत की जाती है। आप देखें हजरत महबूब इलाही, कौन महबूब इलाही? महबूब इलाही, महबूब इलाही, इलाही का महबूब। इतना बड़ा मर्तबा कि मुरीद पर अपनी चादर डाले तो मुरीद अर्श घूम ले, मुरीद अर्श घूम ले। ये शान है महबूब इलाही की। लेकिन खिताब कर रहे हैं, खिताब करते करते उठकर खड़े हो जाते हैं, खिताब करते करते उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, हाथ बांध लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर गुजरती है, फिर खिताब शुरू, फिर उठकर खड़े, हाथ बांधकर चुप हो गए। कई बार हुआ जब महफिल खत्म हुई, किसी ने अर्ज किया, ओ महबूब इलाही, ये महबूब इलाही किसी जाहिल का नाम नहीं है, महबूब इलाही बदायूं में पैदा होने वाले उस आलिम का नाम है जिस पे इल्म नाश करता है, उस मुत्तकी का नाम है जिस पे तकवा नाश करता है, उस परहेजगार का नाम है जिस पे परहेजगारी नाश करती है। हाँ, अल्लाह अकबर, ये चंदे पे पलने वाला नहीं, ये वो जात है, वो जात कि अल्लाह अकबर, जिसकी खानका से लाखों लोगों को लंगर मिलता है और खैरात तकसीम करता है। लोगों ने पूछा, ओ निजामुद्दीन बदायूनी, ये तो बता कि तू खड़े होता है, बैठता है, तकरीर रोक देता है, हाथ बांध लेता है। तब महबूब इलाही ने कहा, तुम नहीं देख रहे थे, मैं देख रहा। जैसे कि आप चेहरा मेरी तरफ किए हुए हैं, पीछे क्या हो रहा है मैं देख रहा हूं, आप नहीं देखते। कहते तुम नहीं देख रहे थे, मैं देख रहा था कि एक कुत्ता बार बार इस गली से गुजरता था, कभी आता कभी जाता, कभी आता कभी जाता, कभी आता कभी जाता। उसी कुत्ते के एहतराम में मैं उठ करके खड़ा होता और हाथ बांध लेता। कहा, अरे कुत्तों के लिए भी खड़ा हुआ जाता है? कहा, तुम्हें नहीं मालूम, इसलिए कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही खुलते हैं गुलामों पर, असरार शहीनशाही। अल्लाह अकबर, जहां इश्क का गुजर नहीं, उनकी निगाहें कुछ और देखती है। जो इश्क में डूब जाते हैं, फिर उनकी तबीयत क्या होती है? फरमाते हैं कि मैं उठकर खड़े रहता। का कुत्ते के लिए? कहा, उस कुत्ते की खुसूसियत क्या है? उस कुत्ते की खुसूसियत क्या है? का उस कुत्ते की खुसूसियत ये है कि उस रंग का कुत्ता वो कुत्ता नहीं, ये कुत्ता तो दिल्ली वाला है, ये कुत्ता तो दिल्ली में रहता है। उस रंग का कुत्ता मेरे पीर बाबा फरीद गंजे शकर की खानका की चौखट पे बैठता है। तो चूंकि पीर के गली के कुत्ते से इस कुत्ते के रंग को निस्बत है, इसलिए मैं उसके एहतराम में उठ करके खड़ा हो गया और गोया के बता दिया, अरे नादान, जब पीर की गली के कुत्ते के रंग का एहतराम आशिक की शान से करते हैं, तो नबी के गली के कुत्ते का एहतराम किस शान से करते होंगे? और जब नबी के गली के कुत्ते का एहतराम इस शान से करते हैं कि रज़ा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, तुम और आके कितना दिमाग लेके चले। जब नबी के डर के कुत्ते का ये एहतराम है, तो जिनको नबी कांधे पे बिठाते थे उनके एहतराम का आलम क्या हो? तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र ताजदारे करबला, याद शहीदान